दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल समय वह नहीं होता जब लोग आपकी आलोचना करते हैं। सबसे मुश्किल समय वह होता है जब पूरी दुनिया यह मान ले कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान हार मानने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है, वो ही एक दिन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। राहुल गांधी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय था जब राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाए जाते थे। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी बातों पर टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन उन्होंने इन सब का जवाब बहस से नहीं, बल्कि अपने काम और लगातार जनता के बीच जाकर देने की कोशिश की। पहला अच्छा काम, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। धूप, बारिश और ठंड के बीच लगातार पैदल चलकर उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों से मुलाकात की। किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों की समस्याओं को सुना और उनसे सीधे संवाद करने का प्रयास किया। इस यात्रा ने उन्हें जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता के रूप में नई पहचान दी। दूसरा अच्छा काम, युवाओं के रोजगार और शिक्षा के मुद्दे उठाना। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को बेहतर अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाने की उनकी कोशिश को उनके समर्थक महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा अच्छा काम, किसानों की समस्याओं को प्रमुखता देना। उन्होंने किसानों की आय, कृषि संकट और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर लगातार अपनी राय रखी। किसानों से मुलाकात करना और उनकी समस्याओं को सार्वजनिक मंचों तक पहुंचाने का प्रयास उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चौथा अच्छा काम, महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन। राहुल गांधी ने महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर लगातार जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को अधिक अवसर देने और उनकी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर कई बार अपनी बात रखी। पांचवा अच्छा काम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने की कोशिश की गई। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाना था। छठा अच्छा काम, गरीब और कमजोर वर्गों की आवाज उठाना। उन्होंने मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को कई मंचों पर उठाया और उनकी समस्याओं पर चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है। अगर लोग आपको कम आंकते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, तो रुकना मत। अपने काम पर विश्वास रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो आलोचनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर बना ले। याद रखिए, लोगों की राय समय के साथ बदल सकती है, लेकिन संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यही है राहुल गांधी की संघर्ष, बदलाव और निरंतर प्रयास की कहानी।